हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज दोस्तों एक अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो है चिल्का झील। और यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील व भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ये है बूलर झील। और यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है और भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो सिक्किम में स्थित है, चोलामू झील। ये भी याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है मणिपुर में स्थित लोकतक झील। ये भी याद रखिएगा। और मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये है गोविंद सागर झील, जो कि कहां स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, भारत की सभी झीलों के बारे में पढ़ते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर स्थित है जो भारत के उत्तर में, वो है लद्दाख। और लद्दाख में कौन सी झील स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है पेंगोंग झील। और पेंगोंग झील पर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है, तो भारत और चीन देश के बीच जो है विवाद चल रहा है। किस झील पर, तो पेंगोंग झील पर विवाद चल रहा है। और ये कहां स्थित है, तो पेंगोंग झील स्थित है लद्दाख में। लद्दाख के ठीक बगल में देखें तो जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, तो जम्मू कश्मीर में जो पहला नंबर पे है वो है डल झील। डल झील से याद रखिएगा दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। और यहां जो पर्यटकों की संख्या है वो काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर्यटक आते हैं डल झील में, इसलिए इस झील को फूलों की झील के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि फूलों की झील के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो डल झील को जाना जाता है। और श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है, तो ये डल झील को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां जो है पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं, इसलिए श्रीनगर का गहना डल झील को कहा जाता है। दूसरा जो है मानसंबल झील, ये कहां स्थित है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मानसर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चौथा जो है शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बूलर झील है भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहां स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये याद रखिएगा। और तुलबुल परियोजना किस झील में बनाया जा रहा है, तो ये बूलर झील पर ही बनाया जा रहा है। ये भी याद रखिएगा। अगला जो है गंगाबल झील कहां स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट जो है बेरीनाग झील कहां स्थित है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, बेरीनाग झील। तो जम्मू कश्मीर की इतनी झीलें हैं, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हैं तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है पहले नंबर पर है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भाखड़ा नागल बांध पर। और किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है गोविंद सागर झील। मानव निर्मित भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला जो है नाको झील। नाको झील ये भी कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध झील ये कहां स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। सूरजताल झील कहां स्थित है, तो सूरजताल झील भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला जो है रेणुका झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल
हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो ये रेणुका झील ही है। और अगला जो है लास्ट वो है मैकचियल झील, कहां स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के ठीक यहां पास आप देखेंगे तो इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की राजधानी पड़ेगी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में कौन सी झील स्थित है, तो सुखना झील। सुखना झील कहां स्थित है, तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। रोपड़ झील कहां स्थित है, तो ये पंजाब में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, पंजाब के नीचे आए तो हरियाणा पड़ता है। हरियाणा में कौन कौन सी झील है, तो ये बड़खल झील कहां स्थित है, तो बड़खल झील हरियाणा में स्थित है। ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड झील कहां स्थित है, तो ये हरियाणा में ही स्थित है। दमदमा झील, दमदमा झील कहां स्थित है, तो ये भी हरियाणा में स्थित है। कर्ण झील, कर्ण झील ये भी हरियाणा राज्य में स्थित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों कि सूरज कुंड झील कहां स्थित है, तो ये सूरज कुंड झील जो है ये भी हरियाणा में स्थित है। यहां अंतरराष्ट्रीय मेले का भी आयोजन किया जाता है सूरज कुंड झील में, तो ये काफी फेमस झील है जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक, इसके ऊपर देखें तो उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड राज्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट झील याद रखेगा कि कौन कौन सी झील है उत्तराखंड राज्य में, तो पहला जो है भीमताल झील। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नैनीताल झील भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूपकुंड झील, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो एच के माधवन के द्वारा 1942 में रूपकुंड झील की खोज की गई थी। और यहां से काफी मात्रा में जो है नर कंकाल मिले थे, इसलिए भारत की रहस्यमयी झील के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत की रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, यह भी याद रखिएगा। इसकी खोज जो है एक रेंजर एच के माधवन जी के द्वारा 1942 में खोज की गई थी, यह भी याद रखिएगा। फतताल झील, फतताल झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ठीक, उत्तराखंड के नीचे हरियाणा की झील हमने पढ़ लिया। फिर हरियाणा के नीचे आए बगल से तो राजस्थान राज्य है। और राजस्थान राज्य में काफी सारी झीलें हैं, तो राजस्थान राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, तो सांभर झील। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी जो है अंतर्देशीय झील कौन सी है, तो ये सांभर झील है। सांभर झील से भारत के कुल 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। किस झील से, सांभर झील से। बालसमंद झील राजस्थान राज्य में स्थित है। नक्की झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नक्की झील किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। राजसमंद झील ये भी राजस्थान में स्थित है। मानसागर झील राजस्थान में स्थित है। फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है। और अगला जो है पिछोला झील, पिछोला झील ये भी राजस्थान राज्य में स्थित है। और उदय सागर झील ये भी राजस्थान राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट लास्ट याद रखिएगा जयसमंद झील, जिसे डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये है डेवर झील, जयसमंद झील, जो कि किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके नीचे आए राजस्थान के नीचे तो गुजरात राज्य आता है। और गुजरात राज्य में कौन कौन सी झील स्थित है, तो थोल झील, थोल झील गुजरात राज्य में स्थित है। कांकरिया झील और सुरसागर झील ये तीनों झील किस राज्य में स्थित है, तो थोल झील, कांकरिया झील और सुरसागर झील ये गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और गुजरात के नीचे ठीक आए तो महाराष्ट्र पड़ता है। और महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा लोनार झील। लोनार झील जो है भारत में ज्वालामुखी क्रेटर व उल्का पिंड से निर्मित भारत की एकमात्र झील कौन सी है, तो ये लोनार झील है। और किस राज्य में स्थित है लोनार झील, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है लोनार झील। अगला जो है शिवसागर झील ये भी कहां स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। और तनफा झील और उपवन झील और पोवाई झील ये सभी झीलें कहां स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के
इसके ठीक नीचे आ जाएं तो कर्नाटक राज्य आता है। और कर्नाटक राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? तो बेलांदूर झील और लालबाग झील, करंजी झील और पंपा सरोवर झील, ये चारों झील जो हैं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है केरल राज्य। केरल राज्य में कौन कौन सी झील स्थित है? तो वेम्बनाड झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ये वेम्बनाड झील है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 96.5 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी जो झील है वो वेम्बनाड झील है। नेहरू ट्रॉफी आयोजन बोट रेस का कहां आयोजन किया जाता है? तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन यह वेम्बनाड झील में ही किया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा वेलिंगटन द्वीप किस झील पर स्थित है? तो यह वेम्बनाड झील पर स्थित है। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 47A वो किस झील से गुजरता है? तो वेम्बनाड झील से ही गुजरता है, यह भी याद रखिएगा। अगला जो है अष्टमुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और वेली झील किस राज्य में स्थित है? तो यह भी स्थित है केरल राज्य में। नेक्स्ट याद रखिएगा तमिलनाडु में कौन कौन सी झील स्थित है? तो पुलिकट झील। पुलिकट झील याद रखिएगा दो राज्यों में स्थित है। दो राज्यों में स्थित झील कौन सी है? तो यह है पुलिकट झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये पुलिकट झील ही है। यदि ऑप्शन पे आया कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है और उसमें आंध्र प्रदेश भी है और तमिलनाडु भी है, तो आपको आंध्र प्रदेश पे टिक करना है। क्यों आंध्र प्रदेश पे टिक करना है? क्योंकि जो पुलिकट झील है ना, इसका 96% जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है और बाकी बचा हुआ जो 4% है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसलिए पुलिकट झील को दोनों राज्यों में गिना जाता है। तो यदि पूछा जाए कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु यदि ऑप्शन पे है और आंध्र प्रदेश नहीं है तो आपको तमिलनाडु पे टिक करना है। तमिलनाडु पे और कौन सी झील है? तो ऊटी झील है और वेलिंगटन झील है और वीरनम झील है और धमाल झील, ये सभी झील किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की झील कोल्लेरू झील, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि कोल्लेरू झील कहां स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पुलिकट झील ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र किस झील पर स्थित है? तो ये पुलिकट झील पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है तेलंगाना। और तेलंगाना में कौन कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील, जहां पे हैदराबाद को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, तो हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। उस्मान सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। और हिमायत सागर झील, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट झील हैं, कहां स्थित हैं? तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। तेलंगाना के ठीक ऊपर जाएं तो आता है उड़ीसा। और उड़ीसा में मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील ही है। इसकी जो लंबाई है वो है 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। रामसर साइड में शामिल होने वाला भारत का पहला झील या भारत का पहला स्थल कौन सा है? तो ये चिल्का झील ही है। रामसर साइड में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कब शामिल किया गया था? तो 1981 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगला जो है कांजिया झील, कांजिया झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। उड़ीसा के ऊपर जाएं तो यहां पास स्थित है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी झील स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है मिरिक झील, फेंचल झील और रविंद्र सरोवर झील, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट झील कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। मिरिक झील, फेंचल झील और रविंद्र सरोवर झील। ठीक है, पश्चिम बंगाल के ऊपर जाएं नॉर्थ वेस्ट में तो
यहां पास स्थित है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झील स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। कीथम झील काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कीथम झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फुलहर झील यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बरुआ झील या बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, बरमबरा ताल झील कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झील स्थित है? तो पहला जो है भोजताल झील और तवा जलाशय झील और लाखा बंजारा जिसे सागर झील के नाम से जाना जाता है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट झील किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा बिहार, बिहार में कौन कौन सी झील स्थित है? तो बिहार में एक ही झील है, घोड़ा कटोरा झील। तो घोड़ा कटोरा झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सिक्किम, सिक्किम राज्य में कौन कौन सी झील स्थित है? तो गुरु डोंगमार झील, गुरु डोंगमार झील किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। चोलामू झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। तिस्ता नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो तिस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से ही होता है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये चोलामू झील ही है, जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 18,000 फीट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है खेचो पल्लरी झील कहां स्थित है? तो ये सिक्किम में ही स्थित है। और समिति झील ये भी सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा असम, असम में कौन कौन सी झील स्थित है? तो असम में स्थित है गौरी सागर झील। दूसरा जो है हाफ लोंग झील कहां स्थित है? असम में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा डोरा व्हील झील ये भी असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट असम के ऊपर देखें तो मणिपुर राज्य आता है। और मणिपुर में कौन सी झील है? तो मणिपुर में है लोकतक झील है। नेक्स्ट याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकतक झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक व मीठे पानी की झील ये लोकतक झील है। और लोकतक झील में ही है दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। इसलिए इसे जो है विश्व का द्वीपीय झील के रूप में या विश्व का तैरता हुआ द्वीपीय झील के रूप में जाना जाता है। किस झील को? लोकतक झील को, यह भी याद रखिएगा। और अगला जो है मिजोरम, मिजोरम में कौन सी झील है? तो यह स्थित है पलक दली झील और तमदिलो झील, तमदिलो झील और पलक दली झील ये दोनों झील मिजोरम में स्थित हैं। और मेघालय में कौन सी झील स्थित है? तो मेघालय में है उमियम झील। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में ही स्थित है। तो ये था दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।